नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 चालू किया था, जिसमें आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला बच्चों यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं स्थानिक मान, अन्य स्थानिक मान। बच्चों इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो बच्चों। अब यहाँ पर बात करते बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्थक। अब बच्चों अगर मैं बात करूं चतुर्थक, तो चतुर्थक होता क्या है पहले ये समझ लो। चतुर्थक का मीनिंग होता है बच्चों चढ़ते क्रम में गठित दो सूचना के अवलोकन के जो तीन मूल्य को चार हिस्सों में अगर विभाजित करता है ना, उसी को हम कहते हैं चतुर्थक। मतलब तीन मूल्य को चार भागों में अगर विभाजित कर दे उसी को कहते हैं चतुर्थक। अब बच्चों चतुर्थक को संकेत में क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। और बच्चों चतुर्थक के अंदर कुल कितनी संख्या होती है, तो कुल 4 संख्या होती है। और बच्चों लेकिन गिना जाता है सिर्फ 3 तक, जैसे कि Q1, Q2, Q3। तो अगर मैं कहूँ बच्चों Q1, तो Q1 का भाग कितना होता है बच्चों 25%। सर ये किस तरीके से लिख के जा रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों कहने का मतलब है, मुझे ये बताओ बच्चों, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो टोटल 100% होता है, ठीक है। और हमारे पास 4 संख्या है, तो मतलब एक संख्या के कितना भाग होगा बच्चों 25 होगा। 25 चौक क्या होता है 100 हो जाएगा। मतलब हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 25 25 25 25 हो गया ना, 25 चौक 100 है ना। मतलब एक का कितना होगा बच्चों 25%। और Q2 मतलब होता है 50%। सर कैसे, Q1 मतलब 25%, फिर Q2 कितना होगा 25 कितना हो जाएगा 50%। और बच्चों 50% को हम क्या कहते हैं M कहते हैं। M मतलब माध्यिका। तो बच्चों Q2 बराबर M बराबर 50%। तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों एक ही होता है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, कहो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को डिटेल वाइज समझाऊंगा, समझ में रखना। आगे बच्चों Q3 क्या होगा बच्चों 75%। क्लियर हो गया कैसे, Q1 25, Q2 50, Q3 75, 25 मतलब 25 यही 75 हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो चतुर्थक के बारे में क्लियर हो गया भाई। टोटल 4 संख्या होती है, लेकिन गिना जाता है 3 तक, जैसे कि Q1, Q2, Q3। यहाँ तक अपने माइंड में क्लियर करना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको सवाल समझाऊंगा ना, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे दशांक के बारे में। चलिए बच्चों उसके बाद पढ़ेंगे दशांक मतलब डिसाइल, जिसे कहते हैं संकेत में D के द्वारा दर्शाया जाता है। और बच्चों इसके अंदर टोटल कितनी संख्या होती है, टोटल 10 संख्या होती है, लेकिन गिना जाता है जैसे कि D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। सिर्फ 9 तक काउंट किया जाता है। मतलब टोटल 10 संख्या है, लेकिन गिना जाता है सिर्फ 9। क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टोटल हमारे पास 100% होता है, तो मतलब यहाँ पर D1 मतलब कितने परसेंट होगा बच्चों 10। क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पर दिया हुआ 10 संख्या, तो 10 दिया, तो मतलब कि अगर एक का 10% होगा तो 10 का कितना होगा बच्चों 100% होगा। तो इस तरीके से काउंट होगा। D2 मतलब होता है 20%, D3 मतलब होता है 30%, D4 मतलब होता है 40%, D5 मतलब होता है बच्चों 50%। और इसी को हम कहते हैं M, और इसी को ही हम क्या कहते हैं Q2। अभी हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा था ना बच्चों। Q2 बराबर क्या होता है M मतलब होता है 50%, 50 मतलब पर क्या होगा D5। तो तीनों का मतलब क्या होगा बच्चों सेम होगा, कंफ्यूज मत होना। आगे बात करते हैं पूरा D9 मतलब क्या होगा 90%। क्लियर हो गया मेरे पास बच्चों। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब सवाल कराऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ माइंड में क्लियर करो बच्चों कि किसमें कितनी संख्या होती है और कितना गिना जाता है। क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों आपको शतांक के बारे में। चलिए बच्चों, शतांक मतलब होता है परसेंटाइल, जिसे संकेत में बड़ा P के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसमें टोटल कितनी संख्या होती है यहाँ पर 100, लेकिन काउंट कहाँ तक होता है बच्चों, काउंट होता है सिर्फ 99 तक। कहाँ तक काउंट होता है 99 तक। संख्या होती है 100, लेकिन काउंट किया जाता है 99, जैसे P1, P2, P3, P4, P5। और बच्चों कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं। तो P1 मतलब कितने परसेंट होगा बच्चों 1%, P2 मतलब 2%, P3 मतलब
3%, P4 मतलब 4%, P5 मतलब 5%। तो P10 मतलब बच्चों 10% मतलब कि, और बच्चों 10% मतलब कि D1 होता है। और यहाँ पर P10 और 10 D1 तीनों का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। आगे P20 मतलब 20% मतलब D2 होता है। और P90 मतलब 90% मतलब D9 होता है। ये अभी मैंने आपको बताया था बेटा, D9 मतलब कि 90%, और P90 भी होता है यही, ठीक है। P25 मतलब कि Q1 होता है बेटा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चतुर्थक Q1 बराबर 25% होता है, मतलब यहाँ पर 25 हो गया। P75 मतलब होता है Q3 बराबर 75%, जो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, ये रहा Q3 बराबर 75, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है Q3 बराबर 75। अब बच्चों M बराबर Q2, M का मतलब भी क्या होता है Q2 होता है, Q2 का मतलब क्या होता है D5 होता है, D5 का मतलब क्या होता है P50 होता है, मतलब चारों का मतलब क्या होता है, एक जैसा होता है। तो इसीलिए बेटा मैं यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर ये बच्चों समझिए ना बच्चों, एग्जाम में एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तय है बच्चों। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ बच्चों। आगे अब बात करने जा रहे बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला की, ठीक है, ध्यान से सीखना बच्चों। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों। चलिए सूत्र, अगर सवाल के अंदर XI या XI दिया गया हो, तो जैसे कि Q ये जैसे तो, और Q D P याद करना हो तो आपको ये सूत्र लगाना है। यानी सवाल के अंदर चतुर्थक याद करना हो, डिसाइल मतलब होता है दशांक याद करना हो, P मतलब होता है शतांक याद करना हो, तो आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों फॉर्मूला कैसे लगाना है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पर Q2 लिखा है, तो Q2 लिखा है तो सूत्र क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है ना बच्चों, यहाँ पर लिख देने का 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्लियर। N+4 बच्चों, यहाँ पर 4 क्यों आया, क्योंकि चतुर्थक में कितनी संख्या होती है, तो चतुर्थक में 4 संख्या होती है। अभी मैंने बताया था ना चतुर्थक में कितनी संख्या होती है, 4 संख्या होती है, तो यहाँ पर आएगा 4, वहाँ अवलोकन का मूल्य। चलिए आगे बात करते हैं D। तो बच्चों D में टोटल कितनी संख्या होती है, D में होती है 10 संख्या। अब बच्चों यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर 9 होगा। जो दिया होगा वो हमें लिखना रहेगा। N+1 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, वहाँ अवलोकन मूल्य। यहाँ पर 10 क्यों लिखे, क्योंकि D मतलब होता है दशांक, दशांक में कितनी संख्या होती है, 10 होती है, इसलिए। आगे बात करता हूँ बेटा, जैसे यहाँ पर लिखा है P, तो ये सपोज मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 2, बच्चों यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 3 दिया होगा तो यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर 4 दिया हो तो यहाँ पर 4 लेंगे, यहाँ पर 5 दिया तो यहाँ पर 5 लिया, यहाँ पर 95 होगा तो यहाँ पर 95 लेंगे, यहाँ पर 80 होगा तो यहाँ पर 80 होगा, यहाँ पर 85 होगा तो यहाँ पर 85 लिखेंगे। N+1 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड, वहाँ अवलोकन का मूल्य। बच्चों 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज शतांश के अंदर संख्या होती है 100। कितनी होती है, 100 होती है, इसलिए। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब सवाल के अंदर XI या XI/FI दोनों दिया हो, कुछ भी दिया हो, XI दिया हो तो XI के अकॉर्डिंग करने का, XI/FI दिया हो तो XI/FI के अकॉर्डिंग करने का। जैसा दिया हो वैसा अपने को करना रहेगा, बस। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों। चलिए तो बेटा जब हम सवाल कराएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सारे फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझ लो। चलिए बच्चों अब बात करते हैं 100% IMP बड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आता ही। अगर सवाल के अंदर वर्ग या FI दिया गया हो तो यहाँ ज्ञात करना है। जैसे कि सपोज मान लो Q, D या P ज्ञात करना हो तो आपको बड़ा 2 स्टेप में सवाल को कंप्लीट करना है। सपोज मान लो Q निकालना है, तो सपोज यहाँ पर एग्जांपल ले ले 2 लिया है, 2 दिया तो 2 लेने का, 3 दिया तो 3, जो दिया वहाँ पर यहाँ पर लिख देने का बच्चों, ठीक है। N/4 वहाँ अवलोकन के मूल्य स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। L+ ये पूरा का पूरा लिखो 2n/4 - CF × हाफ गुणे में C। ये पता है किसका सूत्र बच्चों, अपने मध्यिका ज्ञात करते थे ना, मध्यिका, उस मध्यिका का सूत्र यहाँ पर है। खाली हर बार क्या चेंज होगा बच्चों, सिर्फ ये चेंज होगा बस, बाकी सब में सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये चेंज होगा। जैसे यहाँ पर Q था, यहाँ पर ये चेंज हुआ। यहाँ पर D है तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर 2 है तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, जो लिखा होगा वो, और यहाँ पर D मतलब 10 हो जाएगा। और सूत्र में देखो बच्चों, सूत्र में भी सब कुछ सही है, सिर्फ यहाँ पर ये चेंज किया है बस, ये उठा के यहाँ पर कॉपी कर दिया।
क्लियर हो गया। बाकी डिट्टो सब कुछ वही है। आगे बात करता हूँ बच्चों पी, तो पी में भी देखो सब कुछ सेम टू सेम बच्चों, यहाँ पर पी है, यहाँ पर 100 आ गया, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं। और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ डिट्टो वैसा का वैसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे चीज़ आपके बहुत काम आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला, और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट से बच्चों इस टाइप का फॉर्मूला 100% बच्चों एक सवाल आना मतलब तय है, फिक्स है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। चलिए आगे बताता हूँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। चलिए बच्चों, अगर किसी भी सवाल के अंदर बच्चों 50% के बीच लिखा है या 50% लिखा है, 50% की जगह या 30% लिखा है बच्चों, तो बच्चों अगर के बीच लिखा है बच्चों, तो याद रखना हमेशा आपको क्या निकालना होगा, Q1 या Q3 आपको निकालना रहेगा। क्या लिखा होगा, 50% के बीच, ऐसा लिखा हो तो बच्चों आपको हमेशा Q1 और Q3 निकालना रहेगा। या तो बच्चों सवाल के अंदर क्या लिखा हो, सबसे अधिक, जब भी कभी सवाल के अंदर सबसे अधिक लिखा है तो बच्चों हमेशा आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, P फाइंड आउट करना रहेगा। बस इतना माइंड में फिट कर लो बच्चों, जब भी सवाल के अंदर सबसे अधिक बोलेगा ना, अधिक, तो आपको हमेशा P निकालने का। जैसे कि 15% बोला है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 15% बोला है तो 100 में से क्या करने का, 15 माइनस करने का, मतलब कितना आएगा, 85। तो मतलब यहाँ पर क्या निकालना होगा आपको, P85 आपको क्या होगा, निकालना रहेगा। और बाकी तो पता है बड़ा फॉर्मूला में क्या लगाना है, कैसे लगाना है, सूत्र वगैरह ये सब तो आपको बच्चों अभी बताया मैंने, यही सब फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पी वाला, ये क्लियर हो गया, वर्ग दिया हुआ तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना रहेगा। क्लियर बच्चों। चलिए अगर सवाल के अंदर बच्चों सबसे कम लिखा है, अगर सबसे कम लिखा है तो आपको हमेशा क्या निकालना होगा बच्चों, डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर 10% लिखा है बच्चों, तो 100 में से 10 माइनस के कितना आएगा, 90। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें 90% नहीं निकालना है, हमें सबसे कम बोला बच्चों, तो हमें कितना परसेंट बोला, 10% बोला ना, तो 10% मतलब D1 निकालना है। 10% मतलब क्या होता है बच्चों, D1 होता है। ये बात आपको पता चल रहा है बच्चों, अभी मैंने आपको सूत्र के अंदर बताया था कि D1 बराबर कितना होता है, 10%। ठीक है बच्चों। और डी में कितनी संख्या होती है टोटल, 10 संख्या होती है, मतलब 100 का 10%, यानी 1% का कितना होगा बच्चों, D1 का कितना होगा, 10%, D2 का कितना होगा, 20%, D3 कितना होगा, 30%। क्लियर होगा बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। आइए बच्चों, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बच्चों मैं आपको सवाल के अंदर अप्लाई कैसे करना है, सवाल में हम सब पहचानेंगे कैसे कि कब हमें कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, क्योंकि सूत्र बहुत सारे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि हमें कौन सा सूत्र कब अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको एक सवाल लेकर के आपको समझाता हूँ बच्चों, और कौन से मेथड से अभी हम करने वाले बच्चों, इस टाइप के मेथड से करने वाले, यानी वर्ग और FI दिया होगा सवाल के अंदर, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि बच्चों ये वाला फॉर्मूला इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि पहले हम इसे सॉल्व कराएंगे। इसके पीछे का रीज़न है बच्चों, आप लोगों की एग्ज़ाम आ रही है, तो एग्ज़ाम के पहले हो सके बच्चों तो पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चला दें, तो बाकी क्वेश्चन तो हम बाद में भी करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर आपको उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप 100% उसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल में क्या लिखा है, निम्नलिखित सूचना पर से एक डेयरी की मशीन के द्वारा दूध की 90 थैलियाँ संदर्भ में, जिसमें बच्चों आपको Q3, D2 और P55 की गणना करके उसका अर्धघटन भी करना है। मतलब आपको यहाँ पर Q, D और P निकालना है बच्चों। ठीक है, और सवाल के अंदर बच्चों ये जो इस टाइप का दिया होता है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, FI। और मैंने आपको अभी क्या बताया बच्चों, जिस सवाल के अंदर वर्ग और FI दिया हो तो उसे हमें 2 स्टेप में सवाल को कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में हमें सवाल को कंप्लीट करना है। एकदम डिटेल से समझाऊंगा बच्चों, शांति से आपको समझना होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, तो सामने मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, कॉपी कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग दिया है, यहाँ पर FI, एक कॉलम आपको और रेडी करना है जिसको बोलते हैं हम CFI। ठीक है बच्चों,
CFI कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो FI लिखा है ना, FI, पहले हम इन सभी का टोटल मारेंगे बच्चों। इन सभी का टोटल मार के बताओ कैलसी के अंदर बच्चों, कैलसी के अंदर इसका टोटल मार के दिखाओ। इसका जब टोटल मारोगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसका टोटल आएगा n बराबर 90 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए CFI कैसे निकाला जाता है बच्चों, सभी लोगों को आता है, क्लास 10th में सीखे हुए। ये जो पहली संख्या है बच्चों, ये जैसा लिखा है ना बच्चों, इसको यहाँ पर ऐसे के ऐसे लिख दो। उसके बाद क्या करना है बच्चों, 5 को 21 में जोड़ो। 21 के अंदर 5 ऐड करेंगे बच्चों, कितना होगा 26। फिर 26 में 33 जोड़ो बच्चों, कितना होगा 59। 59 में 23 जोड़ो बच्चों, कितना होगा, यहाँ पर 59 में 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा 82। और 82 में 8 जोड़ो बच्चों, कितना होगा 90। और बच्चों याद रखना, अगर यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 दोनों सेम सेम आ जाए तो समझ जाना हमारा सवाल सही है। अब बच्चों हमें इस सवाल के अंदर ज्ञात क्या करना है, आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर साथ में बैठना। चलिए सबसे पहले क्या निकालना है, Q3 निकालना है ना, तो चलिए Q3 लिखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर Q3 स्टेप नंबर 1 हमने क्या कर दिया बच्चों, लिख दिया। और बच्चों हमने इसके पहले सूत्र समझाया था ना, सूत्र एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, ये रहा Q2, तो यहाँ पर Q2, उसमें पूछा क्या है, Q3 बोला है, तो बच्चों यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 होगा तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। पहले स्टेप में क्या लिखा था, n/4 वहाँ अवलोकन का मूल्य। पहला स्टेप हम ये निकालेंगे, दूसरे स्टेप में हम इसको निकालेंगे। चलिए तो पहले स्टेप में हमने क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए Q3 बोला है तो 3 लिख कर 3 n/4 वहाँ अवलोकन का मूल्य। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का 3 n कितना दिया बच्चों, आपको दिया है 90, तो 90 बटे में क्या लिखेंगे 4 वहाँ अवलोकन का मूल्य। यहाँ पर लिख देना बच्चों, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख देना। चलिए फिर क्या करेंगे बच्चों, हम 90 में 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर होगा 270 बटे में 4 वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों हम इसमें इसको भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 67.5 वहाँ अवलोकन का मूल्य। क्लियर होगा बच्चों? अब उसके बाद ये जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको हम किस में देखेंगे, इसको लिखेंगे CFI में देखने पर। किस में देखेंगे बच्चों, CFI में देखने पर। अब बच्चों CFI कहाँ है, ये रहा, तो ये जो वैल्यू है देखना है। CFI क्या इसके अंदर आएगा 67.5 आता है, नहीं। 26 में आएगा, नहीं। 59 में आएगा, नहीं। किस में आएगा बच्चों, 82 में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 82 का जो कॉलम होगा बच्चों, इस कॉलम को हम क्या कर लेंगे, ऐसे पैक कर लेंगे। और बच्चों ये जो भाग होता है, इस भाग को कहते हैं L। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। और बच्चों ये जो बीच वाला होता है इसी को कहेंगे F, और ये जो इसके ऊपर वाला होता है बच्चों इसको कहेंगे CFI। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 लिखना है बच्चों। क्या करना है, यहाँ पर लिखना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे बच्चों, सूत्र लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, L। तो L हमारा ये रहा, फिर CFI हमारा ये रहा, F हमारा ये रहा। अब बच्चों C का मतलब क्या होता है, अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितने का अंतर है बच्चों, 5 का अंतर है, बस वही हमें लिखना है। चलिए 3 यहाँ पर लिखेंगे 3n/4, इसकी वैल्यू कितना दिया बच्चों, 67.5। उसके बाद L कितना दिया बच्चों, L दिया है, ये पहली वाली संख्या लेने का 500। चलिए फिर उसके बाद CFI कितना दिया बच्चों, 59। चलिए F कितना दिया बच्चों, 23। C कितना दिया बच्चों, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5। बस सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब इसके अंदर सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू पुट करते। चलिए
Q3 बराबर L कितना दिया बच्चों 500 प्लस 3n/4 कितना दिया बच्चों 67.5 माइनस CFI कितना दिया बच्चों 59, F कितना दिया है 23, C कितना दिया है 5। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है बच्चों Q3 बराबर अब 500 का 500 प्लस 67.5 में से माइनस करो बच्चों 59 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 8.5 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद क्या करना है बच्चों 8.5 का गुणा करो 5 में, तो 500 में 8.5 का गुणा करो 5 में कितना आएगा बच्चों 42.5 बट्टे में 23। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों 500 का 500 प्लस 42.5 में भाग देंगे 23 का कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा देख लो बच्चों, देख लो यहाँ पर ध्यान से 1.84 बने, तो बच्चों यहाँ पर 8447 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने का बच्चों, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने का 1 2 3 4 डिजिट। अब आगे देखो बच्चों, अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों, प्लस करेंगे कितना आएगा मुझे देख के बताओ बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 501.8477 पॉइंट पर 4 डिजिट लेने का, तो बच्चों यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन टेक्स्ट बुक पे देखोगे बच्चों तो आपको आंसर क्या दिया होगा, आपको आंसर दिया होगा 501.85, ये भी चलेगा। कैसे किया उन्होंने, ये बच्चों तीसरी संख्या क्या लिखा है 7 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो क्या करने का 4 में 1 जोड़ देने का, आगे वाले नंबर में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 85 हो जाएगा। यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको पहला Q3 आपको निकालना आ गया, Q3 आपको निकालना आ गया। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं अभी और क्या निकालना है। अब बच्चों सवाल के अंदर क्या निकालना है, अब निकालेंगे D2। चलिए D2 कैसे निकाला जाता है उसे भी हम 2 स्टेप के अंदर सवाल को सॉल्व करके सिखाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पेपर के अंदर पूछेगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो तो खाली कोई भी 2 चीज़ें पूछेंगे, या तो पूछेगा Q3 या तो D2, ऐसा ही पूछेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े पूछेगा क्वेश्चन तो भाई वेटेज भी तो उसका क्या होगा ज़्यादा होगा ना। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करके सीख लेते हैं। चलिए बच्चों तो यहाँ पर मैंने D2 का फॉर्मूला लिख दिया 2/n/10। 10 किलो के बच्चों डी मतलब दशांक में कितनी संख्या होती है बच्चों 10 होती है, जो मैंने आपको अभी सिखाया था। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कितना लिखा है 2n/10, वहाँ अवलोकन का मूल्य स्टेप नंबर 1 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब बच्चों n कितना दिया बच्चों, n आपको दिया है 90, तो यहाँ लिखेंगे 290/10 वहाँ अवलोकन का मूल्य। क्लियर। अब बच्चों 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 180 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे 180 का डिवाइड करेंगे बच्चों हम 10 का, तो कितना आएगा बच्चों 18 वहाँ अवलोकन का मूल्य। क्लियर बच्चों। अब इसे हम क्या करेंगे CFI में देखने पर, तो चलो बच्चों देखते हैं 18 कौन से कॉलम में आएगा। 18 इसमें आएगा 5 में नहीं 26 में, हाँ तो बच्चों 18 26 के अंदर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे पेंसिल से इस वाले बॉक्स को क्या करेंगे बच्चों पैक कर देंगे। ये पहले वाले को बोलेंगे L, बीच वाले को बोलेंगे F और ऊपर वाले को बोलेंगे CFI। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बस अब हमें क्या करना है स्टेप 2 में हमें क्या करना है फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ पर मैंने देखो स्टेप 2 का सूत्र लिख दिया। अब हमें किन किन की ज़रूरत पड़ा, L की ज़रूरत है 3 2n/10, CFI की ज़रूरत है, फिर उसके बाद F की ज़रूरत है, C की ज़रूरत। चलिए L कितना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं L कितना है, पहला वाला संख्या लेंगे कितना है बच्चों 490,
तो यहाँ लिखेंगे हम 490। 3n/10 कितना बच्चों, ये तो हमने निकाला हुआ कितना 18। CFI कितना दिया बच्चों 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। F कितना दिया बच्चों 21, तो यहाँ लिखेंगे हम 21। और बच्चों इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5 का अंतर है। तो बच्चों यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बस अब हमें क्या करना है, सूत्र में वैल्यू पुट करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए सूत्र में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। L कितना दिया बच्चों 490 प्लस 2n/10 कितना दिया बच्चों 18 माइनस CFI कितना दिया 5, F दिया है 21 गुणे C कितना दिया है 5। क्लियर। बस फिर 490 प्लस 18 में से 5 माइनस करो बच्चों, 18 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 13/21 गुणे 5। अब बच्चों 13 में हम 5 का गुणा करेंगे, 490 प्लस 13 में हम 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 65 बच्चों कितना होगा बच्चों यहाँ पर 21। अब 21 में 65 का भाग देंगे बच्चों, भाग देंगे तो कितना आएगा 3.0952, यहाँ पर 490। मैं बताता ना पॉइंट पर कितने डिजिट लेने का, 4 डिजिट। चलिए अब उसमें प्लस करेंगे 490, तो बच्चों यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आ रहा है वो आएगा 493.0952। अब लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर लिखना कैसे होगा उत्तर, ये भी उत्तर हमारा चलेगा, बट आपके टेक्स्ट बुक में उसका उत्तर क्या लिखा है उसे भी आप देख लो। क्या लिखा हुआ है, तो 493.1 मतलब 9 है तो 21 में जोड़ देंगे कितना होगा 493.1। ये भी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और देखते हैं सवाल के अंदर क्या बोला है, उसे भी हम सीख लेते हैं बच्चों। चलिए और क्या बोला है सवाल के अंदर, और सवाल के अंदर बोला है हमें निकालना है P55 निकालना है। चलिए इसे भी हम आपको सॉल्व करके एकदम डिटेल वाइज समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया, P55 बराबर 55n/100। 100 क्यों लिखा बच्चों, P है, P मतलब शतांक से, शतांक मतलब क्या होता है 100, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 55 का 55, n कितना दिया बच्चों देख लेते हैं, n बराबर कितना दिया है 90, तो यहाँ लिखेंगे हम 90 बटे में लिखेंगे 100। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब 90 गुणे हम 90 गुणे 55 करो बच्चों, 90 गुणे 55 करोगे कितना होगा 4950 बटे में 100 करेंगे बच्चों, और यहाँ पर लिख देने का वहाँ अवलोकन का मूल्य, वहाँ अवलोकन का मूल्य। क्लियर बच्चों। अब इसमें हम इसको भाग देंगे बच्चों, तो कितना आएगा 49.5 वहाँ अवलोकन का मूल्य। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसे हम क्या करेंगे CFI में देखने पर चलिए CFI में चेक करते बच्चों 49.5 कहाँ पर आएगा। चलिए तो बच्चों इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, 59, हाँ बच्चों इसके अंदर 49 आएगा, तो ये वाला पूरा बॉक्स क्या करेंगे बच्चों पैक कर लेंगे, और ये क्या होगा पहला वाला L होगा और बीच वाला F होगा, और इसको बोलेंगे CFI। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो सूत्र मैंने लिख दिया है। अब हमें L की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, CFI की ज़रूरत पड़ेगी, F की ज़रूरत पड़ेगी, C की ज़रूरत पड़ेगी। सब चीज़ें तो मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है। L बराबर कितना होगा बच्चों, ये वाला पहला संख्या क्या लिखा है 495, तो L बराबर लिखेंगे 495, और n/100 बच्चों ये तो हमने निकाला कितना आएगा 49.5। CFI कितना दिया बच्चों 26, तो यहाँ लिखेंगे हम 26। F हमने कितना निकाला बच्चों 33, तो यहाँ लिखेंगे हम 33, और C कितने का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों 495 गुणे 500, 495 माइनस 500 कितना है बच्चों अंतर, 5 का अंतर है। क्लियर हो गया। बस अब ये सारी चीज़ इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो L कितना दिया बच्चों, L दिया है 495 प्लस 55n/100 कितना दिया बच्चों 49.5 माइनस CFI कितना दिया बच्चों
26, एफ कितना दिया है 33, गुणे सी कितना दिया है 5। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आपको क्या करना है, 495 प्लस 49.5 में से 26 माइनस कर दो। 26 हम क्या करेंगे बच्चों, 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23.5 बटे में 33 गुणे में 5। क्लियर। उसके बाद क्या करना है बच्चों, 23.5 में गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा 117.5 बटे में 33 प्लस 495। क्लियर। अब बच्चों इसमें हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे कितने का 33 का। 33 से भाग देंगे बच्चों कितना आएगा 3.5606 प्लस 495। अब दोनों को प्लस करेंगे बच्चों कितना आएगा 495, कितना आएगा 498.5606। लेकिन बच्चों आपको ये आपका आंसर है, लेकिन बच्चों एग्ज़ाम में सॉरी आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है 498.56। यही क्या होगा बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम आपको बताते हैं और कुछ होमवर्क आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं और ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। देखो बच्चों Q3, D2, P55 तीनों क्वेश्चन मैंने निकाल के समझा दिया है, आप लोग अब इसको होमवर्क पे प्रैक्टिस ज़रूर करना। चलिए और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उसे भी आपको प्रैक्टिस करना है। आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्ग दिया है और FI दिया है, तो बच्चों क्या निकालना है, माध्य निकालना है। मध्य का तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है, Q3 और D8 और P62 आपको निकालना रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों ये तो FI वाला ये वाला तो तुमको अभी सिखाया नहीं, इसको बाद में करना। आगे देखो बच्चों, और यहाँ पर आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा, आगे देता हूँ बच्चों। उसके बाद बच्चों सेक्शन E का आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको सिर्फ Q1 और D4 आपको निकालना रहेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो भी बता दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों आपको 8वां क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर Q1 और Q3 आपको निकालना रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको बच्चों यहाँ तक के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये 3 क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये 3 क्वेश्चन अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो चैलेंज बच्चों आपको वो क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों बाकी का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। रीज़न वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है इस वजह से, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।